तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का मतलब यह है कि इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था लेक्चर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। एल्केन टॉपिक चल रहा है और इसमें इससे पहले अपन ने क्या क्या देखा, एल्केन की जो बनाने की प्रोसेस है सबसे पहले अपन ने उस पर देखा था। उसके बाद जो अपन ने टॉपिक देखा वो ये टॉपिक था कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपन ने टॉपिक उठाया था वो था कि उसमें बेस्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें कितने टाइप का हो सकता है, ये अपना टॉपिक चल रहा है। और आज इस चैप्टर का एल्केन का लास्ट टॉपिक है और इसमें अब इसके अपन कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यूस कर सकते हैं, एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। ओके, तो पहला टॉपिक है जिसमें अपन देखेंगे कंबशंस। कंबशंस का मतलब होता है बर्निंग, कंबशन, बर्निंग। इसमें अपन जो बात करेंगे वो ये है कि इसमें कंबशन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर से मतलब ये है कि इसके लिए आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में एक लॉजिक पढ़ा था। आपको याद हो कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला था, इन दिस, ये फार्मूला जो अपन ने यूज करा था। ठीक है, इसमें यदि अपन बर्न करते हैं तो क्या इसको बर्न करने पे यदि मैं कोई XYZ कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है उसे यदि मैं बर्न कर रहा हूं तो उसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होंगे, और उसके बाद यदि आप उसे बर्न करेंगे तो कितने CO2 के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। अच्छा, यदि आप फार्मूला देखें बेटा उसमें हीट और लाइट वर्ड लिखा होता है, हालांकि यहाँ से अपने को सिर्फ ये देखना है कि कितने मोल वाटर के और CO2 के मोल रिलीज होते हैं। ये पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल उठा के देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सपोज अपन एक एग्जांपल को लेते हैं मीथेन। मीथेन को यदि मैं बर्न कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू x = 1 एंड y = 4 है। इसको सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू रखना है आपको और सॉल्व करते जाना है। तो कहने मतलब यदि आप बनेंगे 1 प्लस, यदि आप देखेंगे 4 है तो 4/4 O2 एंड नेक्स्ट इज x की वैल्यू यहां से 1 है इसलिए 1 CO2 प्लस आप देखेंगे y/2 बोले तो 4/2 H2O। देन इसको अपन अच्छे से सॉल्व करें तो CH4 को आपको बर्न करने के लिए ट्वाइस मोल ऑफ H2O या ट्वाइस मॉलिक्यूल लगेंगे। किसके लिए? इसको बर्न करने के लिए 2 CO2 लगेंगे, ट्वाइस O2 मॉलिक्यूल इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा एंड 1 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज एंड ट्वाइस H2O रिलीज होंगे। ठीक है, तो यदि आप इसे बर्न कर रहे हैं तो ये आपको इसका फैक्टर याद होना चाहिए कि कितने इसमें CO2 और कितने H2O रिलीज होते हैं। ऐसी रिएक्शन है तो बेटा आप इसमें और भी रिएक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब एल्कीन ले लो, इसके बाद एल्काइन ले लो, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसे इस पैटर्न पे रिएक्शन से सॉल्व करता है। क्लियर है? ठीक है, आप इससे पहले आपने ये रिएक्शन देखी होंगी और सॉल्व भी कराऊंगा बेटा आपने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिएक्शंस पे आते हैं। दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि यहां भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्या ऑलवेज यही रिएक्शन फॉलो होंगे? तो बेटा यदि आप इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो आप किसके मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल फैक्टर का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस देखने को मिलते हैं। एक तो ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब जो अपन यूज़ करें वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि यदि आप सपोज मैंने उसमें कोई रिएजेंट मिला दिया, कॉपर वायर के प्रेजेंस में टेम्परेचर हाई रख दिया और प्रेशर भी हाई रख दिया मैंने, तो उस केस में आप जनरली सोचते हैं CO2 बनना चाहिए, लेकिन CO2 नहीं बनेगा, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। यही तो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है तो वो प्रोडक्ट क्या एक्यूरेसी होती है, कितने क्या प्यार रेशियो में होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट बने। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये कंडीशन फॉलो करेगा और O2 के साथ रेप्लिकेशन कराएंगे तो इस फैक्टर में CO2 प्लस H2O बनेगा। लेकिन आप ये करते हैं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई।
कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें मैं ए बी सी के फॉर्मेट में आपको सॉल्व करवा रहा हूं रिएक्शन। फर्स्ट है बाय कॉपर वायर, बाय कॉपर वायर। अब इसका मतलब यह है कि यदि आप इसमें रिएक्शन लिखते हैं CH4 के साथ O2, CH4 के साथ O2 की आप रिएक्शन कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर वायर, और मैंने जैसा बताया हाई प्रेशर लगेगा, हाई टेम्परेचर। तो यदि आप ATM बोले तो इसके प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे जो आप अप्लाई करोगे 100 ATM लगेगा, और इसके बाद जो टेम्परेचर लगेगा वो 470 केल्विन अप्लाई करना पड़ेगा। और कॉपर वायर की प्रेजेंस में आप बड़ा रिएक्शंस कराते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, सॉरी प्रोडक्ट बनाएगा मेथेनॉल, एडिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट कंडीशन है, या एक टाइप का ये हो सकता है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं जिसमें क्या बनेगा भाई, देखते हैं। यदि आप मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज करते हैं, किसका? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। मॉलिब्डेनम का फार्मूला क्या है? MO। यदि आप उसके साथ बेटा रिएक्शंस कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको समझते हैं। ठीक है, सपोज मैंने CH4O2। अच्छा, एक और चीज बेटा, यदि आप कॉपर वायर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे तो ये एक्सेस क्वांटिटी में रहता है। एक्सेस मतलब इनके बीच का जो रेशो है 9:1 आपस में कनेक्ट होगा, तब जाके प्रोडक्ट मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ये रेशो भी आपको हो सकता है कहीं पूछ ले, रिमाइंडर रखना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें जैसा कि मैंने बताया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज करेंगे तो MO2 का यूज करेंगे, और सॉरी इसका 3 फॉर्मेशन करेगा, 3 बनाता है। तो यहां से इसका रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। और ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बेटा आपका रखना है HCHO+O2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय HCHO? HCHO क्या है? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको इसे कंडीशन याद रखना है। नेक्स्ट है सी कंडीशन। सी कंडीशन में क्या हो सकता है? मैग्नीज एसिटेट लिया जा सकता है। मैग्नीज एसिटेट Mn2+ कंडीशन के साथ एसिटेट CH3COO नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनता है। ऐसे केस में आपको जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो हायर एल्केन पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? हायर एल्केन। अब हायर एल्केन में कौन सा हो सकता है? हायर एल्केन में जनरली अटैक करता है सिस्टीन के लिए। देखते हैं C16H34 क्या है? ये एल्केन, एल्केन है। एल्केन के साथ आप रिएक्शन कराओ 3O2 के साथ, जैसे कि मैंने बताया मैग्नीज एसिटेट, तो क्या हो सकता है? CH3COO नेगेटिव आयन Mn2+, आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला? CH3COO Mn। ठीक है, ये है मैग्नीज एसिटेट। मैग्नीज एसिटेट के साथ आप बेटा रिएक्शंस कराते हैं तो हायर फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। उसमें बनेगा C15H31COOH एसिटिक एसिड, जैसे कि मैंने बताया हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स में इसका फॉर्मेशन करेगा प्लस TOSH2O। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको बेटा ये रिएक्शन तो आपको ऐसे केस में आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि ये एसिटेट यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर इसमें ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर इसमें रिक्वायरमेंट होता है 370 से 430 केल्विन। केल्विन में इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहेगी और ये प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, एक और देखते हैं जिसमें अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे। अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटा आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 डिग्री पे अटैक करता है। लेकिन 3 डिग्री से अलावा हो सकता है उसे डाउन में भी करे, लेकिन में भी आपको टारगेट ये याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड में जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी में मिले। ठीक है, तो यहाँ से जो H है वो रिप्लेस करके OH में कन्वर्ट करता है। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन एंड रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या बनेगा। यहाँ पे 3 डिग्री H, ओके 3 डिग्री H की रिएक्शन करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के
के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो जैसे कि मैंने बताया इसका H रिप्लेस्ड होकर हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? 3 डिग्री हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव आयन, सॉरी OH नेगेटिव आयन। ओके, क्लियर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ABCDE। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन। दिस इज फंडामेंटल रिएक्शन। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होती है। जब तक उसके पास H रहते हैं प्रोसीड करते रहता है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई। स्टार्ट करते हैं CH4 से, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो दिस इज, अच्छा जैसे कि मैंने कंडीशन बताया, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट करता है। नहीं, ये से रिवर्स कंडीशन लगेगी। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये रिएक्शन प्रॉपर है, सॉरी ये कंडीशन प्रॉपर है। अब देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, दिस रिएक्शन फर्दर प्रोसीड। अब इसे आप फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या बनेगा, जब तक इसके पास H है के साथ प्रोड्यूस करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो मतलब CH2OH एंड दिस इज OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको आप हीट दीजिए, हीट देंगे, टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर यहाँ पे आपने लो रखा है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ से एलिमिनेट करेगा H2O। H2 यदि एलिमिनेट कर रहा हूँ तो क्या बच रहा है, CH2O। CH2O को ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं इसे, यदि आप CH2O की बात करते हैं तो बेटा ये कन्वर्ट हो सकता है HCHO में। व्हाट इज HCHO? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज डाइहाइड्रोक्सीमीथेन। इट इज मोनोहाइड्रोक्सीमीथेन या फिर मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बोलिए डाइहाइड्रोक्सी के फॉर्मेट में है। इसका आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट करता है NCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। अच्छा बेटा, यदि आपको थोड़ा सा याद हो, आपने पहले कहीं पढ़ा होगा तो ओजोनोलाइसिस प्रोसेस भी यहीं से फॉलो होती है। ओजोनोलाइसिस में जब आप ब्रेकडाउन करते हैं, ओजोनाइट का फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो प्रोडक्ट पहले फॉर्मेशन करता है HCHO। ये इसके बाद आपको यदि याद हो इसका फंडा, दिस इज आल्सो डायरेक्ट फॉर्म करता है CO2 और प्लस H2, तो वो प्रोसेस यही चलता है। ठीक है, इसे आप डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CO प्लस H2O। क्या बनाएगा, CO प्लस H2O। चूंकि आपको पता है रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में। अब आप ध्यान से देखो, CO2 क्या फुल ऑक्सीडाइज है, क्या CO फुल ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज आप ऑक्सीजन स्टेट याद हो तो ये +2 है और ये -2 है। तो कार्बन क्या और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, हो सकता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, और वापस ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन के साथ वापस ऑक्सीडाइज होगा और CO2 बनाएगा। ठीक है, इसीलिए जब ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसे डायरेक्ट आप इसे क्या क्या लिख सकते हैं, H2O प्लस CO2, लेकिन उसका ब्रेकडाउन इन दिस प्रोसेस। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें स्टार लगा लेना, इसके आगे जरूरत भी पड़ेंगे आपको। ठीक है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यदि बेटा आपको ये वाला लॉजिक क्लियर है तो ये आपको बेटा ये लॉजिक जरूरत पड़ती है आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए ये 1 2, अब तीसरी वाली पे आते हैं। तीसरा क्या है भाई इस चैप्टर का लास्ट, दिस इज पायरोलिसिस। दिस इज पायरोलिसिस, दिस इज आल्सो नोन एज cracking and this is also known as thermal decomposition। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब ये है क्या चीज, क्या होता है ये, आप जब किसी हायर एल्केन को या हायर हाइड्रोकार्बन को टेम्परेचर देके ब्रेक करते हैं तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन
या थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, ये पहले तो ये पॉइंट समझो कि ये तीनों वर्ड एक ही होती है, पायरोलिसिस, क्रैकिंग एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप टेम्परेचर दो, टेम्परेचर यदि आप दे रहे हैं तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल अपने छोटे स्टेबल हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। इसी प्रोसेस को पायरोलिसिस, क्रैकिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ पहले तो। आप इसको अपनी लैंग्वेज में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके वर्किंग को समझते हैं। सपोज मैंने आपको कोई हायर मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे 10 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। 10 मॉलिक्यूल्स बोले तो डेकेन। ठीक है, डेकेन का फार्मूला क्या जाएगा, C10H22। क्लियर है? इसको मैं एक चेन फॉर्मेट में बनाता हूं, CH3 CH2 8 एंड CH3। ठीक है, इकट्ठा मैंने लिख दिया। तो बेटा ये ब्रेक होगा कितने फॉर्मेट में डिवाइड हो सकता है? यदि आप ब्रेक करेंगे 770 केल्विन में, आप उसे ब्रेक करेंगे तो आपको इसके मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं तो जैसे इसमें आप देखते हैं, मैं यदि ब्रेक कर रहा हूं हेप्टीन, तो कितने बचे? हेप्टेन। पहले हेप्टेन से ट्राई करते हैं। हेप्टेन प्लस इसकी स्मॉल यूनिट कितने, 3 कार्बन की बची है। 3 कार्बन के हिसाब से यदि एन है तो दूसरा वाला बनाएगा बेटा प्रोपीन। ठीक है, एक और ट्राई करके हैं, 4 और 6 में ब्रेक करते हैं। 4 और 6 में ब्रेक करेंगे तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो हेक्सेन बनाएगा, सबसे पहले हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। अब हेक्सेन है, एन बना रहा है, तो बचे हुए 4 कार्बन इन बनाना पड़ेगा। तो इन का मतलब कितने की, ब्यूटीन। अब चाहे तो आप इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब इधर इधर ट्रांसफर कर दो, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसको ऊपर कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो है इसे दे दो, हेक्सीन प्लस ब्यूटेन, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ओके, यदि ये सही है तो फिर आप एक काम करते हैं, 5-5 में ट्राई कर लेते हैं। 5-5 में मतलब क्या कि आप इसे एक काम करो, पेंटीन और पेंटेन में ब्रेक कर दो। लेकिन याद रखना है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज होना चाहिए। क्लियर है? इस प्रोसेस को कहते हैं। लेकिन बेटा आप नॉर्मल क्रैकिंग करते हैं, बेटा इसकी एक लिमिट होती है कि यदि आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो ये इसकी लिमिट होती है। क्या है इसकी लिमिट? कि बेटा आप इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कंट्रोल नॉट इजी। ठीक है, इसे कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसे कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो फिर क्या करें? इसे कंट्रोल भी करना है, पैरालिसिस भी करना है, तो उसके लिए एक नई प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। उसे कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। क्या कहते हैं? थर्मल क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग क्या चीज है? यहां पर बेटा आपने कंडीशन क्या लगाई थी कि आपको सिर्फ टेम्परेचर देना है और मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक ब्रेक होते जाएगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर देंगे तो कंपाउंड ब्रेक होते जाता है और कंडीशन फॉलो करेगा। लेकिन थर्मल क्रैकिंग क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिटिक एंड इसके साथ में कुछ स्पेशल कंडीशन और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, इसे और क्या कहा जाता है? इसे एक और वर्ड होता है कैटालिटिक क्रैकिंग। क्या कहते हैं? कैटालिटिक क्रैकिंग। और यहां पर सम कैटालिसिस यूज करते हैं, कैटालिसिस और साथ में लो टेम्परेचर। यदि आपने बेटा लो टेम्परेचर के साथ रिएक्शंस करा रही है, कितना यूज करेंगे? इससे कम ही रहेगा। तो कितना होता है लो टेम्परेचर? इसमें जो बेटा यूज कराता है 600 से 650 केल्विन के बीच में रहेगा, लो टेम्परेचर पे रहता है और प्रोसीड करता है। बेटा इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो फिक्स बनता है। अच्छा, इस प्रोसेस का यूज कहाँ का रहता है, या इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है? वाइडली आर यूज्ड या मोस्ट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, लोअर एल्कीन। दिस इज लोअर एल्कीन। लोअर एल्कीन बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब लोअर एल्कीन में कौन कौन से आते हैं? जो छोटे मेंबर्स है। फर्स्ट मेंबर इज इथीन, इथीन बनाया जा सकता है।
प्रोपीन बनाया जा सकता है, ब्यूटीन बनाया जा सकता है, प्रोपीन बनाया जा सकता है। क्लियर है, ये इसका यूज करा जाता है। तो बेटा आज अपन ने जो जो पढ़ा ध्यान से देखिए, क्या क्या पढ़ा अपन ने। कंबशन पढ़ा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा, पार्शियल ऑक्सीडेशन पढ़ा। इसके अंदर अपन ने 5 रिएक्शंस पढ़ी है। ये वाला पॉइंट इसी की कैटेगरी में है, लेकिन याद रखना स्पेशल क्यों करा मैंने, क्योंकि इससे क्वेश्चन मल्टीपल स्टेप है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। खासतौर से ये वाला प्रोसेस ऑलरेडी यूज्ड इन ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। इसमें भी ये वाला केस है कि कितने ब्रेकडाउन हो सकते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला लेक्चर अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अब इसके बाद आपका लगभग एल्केन हो चुका है। इसके बाद आप ट्राई ये करना कि अब इसके अपन PYQ क्वेश्चन डालेंगे, तो PYQ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या किसके बेटर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।